आ रहा है सर। चलिए, समान तौर पे किसी भी कोचिंग वाले जो है आपके साथ इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ये सब मैं ही हरकत कर सकता हूँ, है ना। कि आप 75 क्यों ला रहे हैं और 70 क्यों ला रहे हैं। तो चलिए बताइए, क्यों आ रहा है। क्या मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो सिलेबस है ना, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्या जो आते बुक हैं। जो बुक प्रेस्क्राइब किए गए हैं उससे भी क्वेश्चन बियॉन्ड जा रहा है विपक्षी का। क्या जो मैं क्लास से ले रहा हूँ उससे बियॉन्ड जा रहा है क्वेश्चन। क्यों 75 आ रहा है। बताइए। सर ये क्या बोलते हैं, साइंस में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ। और ऐसे तो जितना पढ़े हैं सर ज्योग्राफी मैक्सिमम सही क्वेश्चन हुए थे। और उसमें कुछ एमपीपीसीएस में मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, एमपीपीसीएस तो का बनाई है। जी सर। तो एमपीपीसीएस जो मध्य प्रदेश का है तो उसमें हाथ क्यों खड़ा किया। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को मैं केवल बात कर रहा हूँ, केवल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में कितना बना रही है। जी सर। सर ट्रेडिशनल क्वेश्चन में ज़्यादातर साइंस से और इकोनॉमिक्स से गलत हुए। कितने गलत हुए। सर 100 में 72 था। 100 में 72, उसमें एमपी भी तो थे। जी सर। तो उसको काट के बोलो ना। सर मतलब उसको काट के मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिशनल, बात करोगे एमपी का तो फ्रस्ट्रेशन में ही जाओगे ना। नहीं सर, वो साइंस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम सर शुरू से ही बता रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम था। पॉलिटिकल साइंस तो साइंस में कहाँ प्रॉब्लम है। सर अभी आज तो सर ख़त्म किए हैं पूरा साइंस। आज ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट जो बनाएंगे सर उसमें देखते हैं। उसमें वो बना करके बात करो। दूसरा, जी सर। अब हेलो। पूछना पड़ेगा। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं तो उस दिन बोला था कि मेरा कहाँ कहाँ ये गड़बड़ है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अभी तक हाँ, इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन काम कर रहा हूँ उसी पे। कुछ हिस्ट्री कुछ ज्योग्राफी था। इंक्रीज हुए हैं। कुछ हल्का फुल्का इफेक्ट हुआ है, लेकिन अभी पूरा मेजर इफेक्ट नहीं हुआ है, तो काम कर रहा हूँ उस पे। थोड़ा कुछ टाइम कुछ लगेगा, लेकिन हो जाएगा ये। कुछ कुछ मेरे फायदा हो रहा मेरे कुछ मेरे द्वारा टास्क भी है। कुछ टास्क दिया हूँ मैं या नहीं दिया हूँ। है पूछा सर। हूँ। लुसेंट वाला जो दिए थे उस पर ही काम कर रहा हूँ, उससे बहुत फायदा हो रहा है सर, और भी तो कर रहा हूँ। कितने कितने दिन में आप काम करेंगे उस पे। लुसेंट विकास। वाला सर, कल जो बोले थे कि 5 डेज वाला में, तो वही वाला करके कर रहा हूँ। पहला बार कंप्लीट 5 डेज में करूंगा, उसके बाद फिर और धीरे धीरे कम करते करते। चलिए, ये जल्दी होनी चाहिए। ठीक है। जी बिल्कुल। आपका दिक्कत। चलिए, संगीता बताइए। क्या- जी सर। बताइए, कैसे कैसे बढ़ेगा। आप अपना स्ट्रेटेजी बताइए। कैसे बढ़ेगा मार्क्स। सर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, शिकायत जाएगा घर पे और खाओगे डांट। जी सर। तो सुधरना चाहिए। और बोली है उसको छुटका को। हाँ बोले हैं बात करने के लिए। वो थोड़ा थोड़ा टेंशन में, कल रिजल्ट नहीं आया उसका, इसलिए। उसको बोला हूँ, बात बात हुई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद उसको कॉल कर लूंगा। उसे उम्मीद था कि ये इस पर है कि एसडीएम उसको मिलेगा, लेकिन जी सर, बहुत तैयारी किए हुए था। हाँ, गड़बड़ हो गया। जी सर। अब उसका मार्क्स जब तक नहीं आता तब तक उस पर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं हम, है ना। जी चलिए सर। आगे। हाँ जी सर। आप हाँ बताइए सर पंकज। तो खैर तब से प्रॉब्लम ये है, पढ़ाई डिस्टरबेंस हो गया है, और मेरा था सोचना ये है कि मेरा पूरा कवर नहीं हो पाया अभी तक ना। इस वजह से शायद नंबर नहीं उठ पा रहा है। क्या नहीं कवर हुआ है आपका।
जैसे कि हिस्ट्री भी बाकी है, ज्योग्राफी भी बाकी है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कवर हो गया, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जी सर। जो मैपिंग करवाऊंगा, जितना पढ़ा चुका हूँ उसी में से सब है। जी सर। तो ज्योग्राफी तो मैं कल ही बोला कि ज्योग्राफी लगभग कवर हो गया है आपका। अब केवल मैपिंग बाकी है। तो मैपिंग में है कि आज क्या करवाया हूँ, वही सब करवाया हूँ जो है कि आप लोग जानते हैं। जी सर। आप लोग जानते हैं, वही बात किया हूँ ना, कि कुछ अलग किया जी हूँ। सर। नहीं सर, वही है। ज्योग्राफी जो है कि आपका थ्योरी पार्ट जो है समाप्त हो चुके हैं, जहाँ से सवाल होते हैं, है जी ना। सर। पर्वत, पठार, झील, झरना, खनिज, भंडारण, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मांड, सब तो खत्म हो चुके हैं आपके। जी सर, थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम है सर, उसको थोड़ा सा फिर से पढ़ रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था, तो उसको फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे द्वारा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, जी सर। उसमें गलतियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी सर। और इसके लिए आपको दिन रात बैठना है तो दिन रात बैठिए, आपको जो करना है वो कीजिए। सो के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, रो के पढ़िए, हंस के पढ़िए, गा के पढ़िए, जैसे करना है वो कीजिए। जी सर। और 723 सीटें हो चुकी है। अब इससे ज्यादा सीटें नहीं आएगी, ठीक है। कुछ 10-20 सीटें और हो सकता है, ऐड हो तो ऐड हो, नहीं तो अब इससे ज्यादा सीटें नहीं आएगी। क्योंकि 800 का अनुमान पहले हमने दिया था, उसके बाद है कि लोग है कि इधर उधर करने लगे, तो फिर हम कहते चलो घटा देते हैं। तो ऑलमोस्ट है कि आ चुकी है सीटें, है ना। अब 10-20 सीटें और हो सकता है मे बी इंक्रीज हो, है ना। क्योंकि अभी कुछ डिपार्टमेंट और भी सीटें नहीं भेजा है, लेकिन 723 सीटें इसमें है। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर बीपीएससी भूल जाइए, ठीक है। और तबियत ठीक रखिए। पंकज गए थे, जाना है आज, अपॉइंटमेंट लिया? नंबर वो तो लगाने के लिए फोन किए तो बच्चों का डॉक्टर है सर। अच्छा, वो बच्चों का ही डॉक्टर है। जी सर, बड़े लोग को नहीं देखता है। अच्छा जी। यहाँ मैं मौसी के यहाँ आया हूँ तो वो बोल रहे हैं कि एम्स में बहुत अच्छे से डॉक्टर बैठते हैं। तो तो या तो एम्स में चले जाओ या तो आईजीएमएस चले जाओ। वहाँ पे आईजीएमएस में जाओगे तो एक साथ 3-4 डॉक्टर मिलेंगे तुम्हें, जी एक ही सर, तो डिपार्टमेंट। प्रॉब्लम ये है कि नंबर तो लगता नहीं है, हफ्ता 10 दिन के बाद नंबर लगता है उसका। एम्स आईजीएमएस में तुरंत लग जाएगा। अरे एटा में भी खुला है, सुभाष चंद्र बोस करके है, वो भी, वहाँ भी अच्छा देखते हैं डॉक्टर। हाँ, चलो ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ पंकज इस मैटर पे। जी सर। इधर, हाँ शशि, आपके क्या किया जाए? आपके तो सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। जी सर, आपके रिवाइज सब कर रहे हैं सर। कब कब रिवाइज होगा? आज तो आप सुबह में टास्क भी दिए हैं 1 सप्ताह के लिए। हाँ, वो तो इंस्टेंट बढ़ाने के लिए मार्क्स दिया हो ना। जी अब जी 75 पे क्यों अटके हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या माइंड में सर, चलता है? क्वेश्चन ज्योग्राफी जब सर समझ में नहीं, आप क्लियर हो रहा है सर। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं? जी जी सर जी। ओके, पहले एग्जाम दिया बीपीएससी का? जी खुश रहिए। हाँ, जी सर दिए थे। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सर ज्योग्राफी में था सर। तो ज्योग्राफी तो अब पढ़ा चुका हूँ, हाँ अब केवल मैपिंग है। अब जी मैपिंग मत छोड़िएगा। आशीष, सुन रहे हो ना? हाँ सर। जो भी बच्चे जुड़े हो, मैपिंग छोड़ोगे गड़बड़ हो जाएगा। मैपिंग से 3 से 4 सवाल हो जाते हैं, और तो इसको बेहतर तरीके से करनी है। ओके। और जितने भी अभी तक ज्योग्राफी पढ़े हो सबका रिकॉल होगा इसमें, केवल फिजिकल छोड़ करके। ओके, बाकी सबका रिकॉल होगा। तो यहाँ जब कर लोगे तो ऑलमोस्ट है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जी। तो और क्या चलता है दिमाग में क्वेश्चन बनाते समय जो 75 आते हैं, बताइए। और सब सर ठीक है सर, यही कमजोर था, इसी चलते कम। ठीक क्या है, 75 क्यों आता है जो ठीक है? सर रिवाइज नहीं था बीच में। कहाँ छूटा है? चलिए अपना ऑफिस का शेड्यूल बताइए। सर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑफिसर आते हैं। बीच में नाश्ता वास्ता? बीच में 1 बजे से सर। 1 बजे से कितने बजे? आधा घंटा के लिए। अच्छा, पूरा टाइट शेड्यूल है। जी थोड़ा रात में जगिए। ओके। जी ऑफिस में डांट खाना है तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो है कि आपको हटाएगा नहीं। ओके।
जी सर। लेकिन यहाँ पे है कि ढिलाई नहीं चलेगी। ठीक है, जी चलिए। और कौन है जिसका ये क्या कहते हैं अटका हुआ है? और कौन था इधर? कुंडली, कुंडली। जी सर। हाँ बताइए, क्या माइंड में चलता है जो 75 बनाते हैं? 50% पे अटके हैं बैठ के। आवाज नहीं आ रही है कुंडली। कह रहे हैं कि मेरा 3-4 विषय कमजोर है। अब 3-4 विषय कमजोर है तो बचा कितना है उसमें? फिर बचा क्या है? जब सारा सब्जेक्ट जो है कि आपको लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार क्लास ले रहा हूँ, लगातार है आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। आप जून के जुलाई के क्लास और अभी के क्लास में अंतर आया है ट्रीटमेंट में? आइए, नहीं आइए सुशील? शिकंजा कस रहा है आप लोगों पे, नहीं कस रहा है? जी सर। सर इधर तो डेली एनालिसिस हो रहा है हम। आपका एनालिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी सर। तो सीधी सी बात है कि आप इतने दिनों में भी कमजोर क्यों रह गए कुंडली? कहाँ है राजकुमार, कहाँ है? हाँ, पटना गए हैं। राजकुमार आएगा तो उसको बोलिएगा कि सर फोन करने के लिए बोले हैं। 89 वाला नंबर पे कॉल करवाइएगा। सर आज नहीं आएंगे, पटना गए। वो जब भी आएगा तब कॉल करवाइए, ठीक है? और घर में थोड़ा काम उम कम कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी जो होगा हम राजकुमार को बता देते हैं। और खाना वाना बंद करवा देंगे जहाँ है कि 75 लेके आएंगे तो। चलिए इधर और किसका है? सबका हो गया? पर हाँ, आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा वही 90 के करीब रहता है असल। अभी तो मैं बिहार 75 स्पेशल। वाला को ले रहा हूँ ना, अभी ओ 75 अच्छा। वाला को ले लेने तो ना। 75 तक और कोई है जो लुढ़क रहे हैं? 75 तक और कोई है? सुशील, आप कहाँ हाथ खड़ा किए हुए हैं? अभी कल ही 71 पर रुके थे, 71 पर। 71 पे? और वो यस सर, जो कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी था। इकोनॉमिक्स आती है? मैंने कल मजाक में ही बोला होगा कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी जो है बीपीएससी वालों के लिए नहीं था, यूपीएससी वालों के लिए था। यूपीएससी वालों के लिए था 56वीं बीपीएससी। और उसमें जो है कि लोग जो गए थे 91 पे गए थे मैक्सिमम स्कोर, 91, 93, 94। और उसका कट ऑफ जो है कि 86, 87 गया था, 87 गया था। वो सब अभी तक के सबसे लो स्कोर का ये बीपीएससी था, ठीक है? और ये जो है कि अगर यूपीएससी की आपने प्रिपरेशन की है तभी है कि आप उसका इकोनॉमिक्स बना पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है कि उसका कोई क्वेश्चन जो वन लाइनर नहीं थे। ऐसा ही था ना सुशील? यस सर, 33 क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। हाँ, उस मुझे याद है कि उस क्वेश्चन को लोग बना रहे थे, है ना? तो 2 घंटे एक बजाय 2 घंटे भी कम पड़ गए थे उसमें, 2.5 घंटे 3 घंटे चाहिए थे लोगों को। लंबा क्वेश्चन था उसमें का सर? हाँ, नहीं इकोनॉमिक्स था ना, इकोनॉमिक्स था। हाँ इकोनॉमिक्स में वो लंबा क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स था, वो दिक्कत था। और वो क्वेश्चन है कि वो तभी कोई बना पाएगा जब प्रतियोगिता दर्पण का ये इकोनॉमिक्स स्पेशल और लाल एंड लाल की जो बुक आती है ना वो पढ़ा हुआ हो। और अगर उसने नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, तो उसे वो बीपीएससी है कि क्लियर करना मुश्किल था। नाम सर। हाँ, खुश रहे। तो उसमें तो आएगा ही। बाकी की बात करते हैं सुशील। बाकी 56वीं वाला हम दिए थे जब एग्जाम, हाँ, तो उस समय तो हम यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी का ही पढ़ रहे थे। तो मेरा 100 क्रॉस कर गया था और मेंस में भी लिखे थे। वही बात कर रहा हूँ ना
कि जो लेकिन जो जब मैच बीपीएससी पैटर्न पे 60वीं 62वीं फिर दिए थे तो हम छट गए, पीटी ही नहीं हुआ मेरा। जब बीपीएससी पैटर्न पे बैठे तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन वो 56वीं वाला मेरा नहीं, 100 वो के तो क्रॉस चलो, कर गया था। मैंने पहले ही बोला ना कि यूपीएससी जो जिसने तैयारी किया वही किया होगा, यही बोला हूँ ना। क्योंकि वहां पे जो है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बिना दिमाग का नहीं करना था कलर। तो आप 56वीं 59वीं को छोड़ दीजिए, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है। उसके बाद बताइए कि 70-75 बना रहे हैं। उसके बाद 91, 105, 101, 102, 94। तो आप 70 में भी हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। अभी स्केल 85 का दूंगा उसमें भी खड़ा करेंगे, 90 का दूंगा उसमें भी खड़ा करेंगे, तो 105 दूंगा उसमें भी खड़े करेंगे। ये सुशील है। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ हाँ सर मेरा फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई पे। हम जब पढ़ने लगते हैं तो खाली इधर उधर का घर का बात याद आते रहता है और मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता है। संजीत कहाँ है? सबसे 2 सब्जेक्ट वीकर हो गया है मेरा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। सुबह में संजीत से बात करवाइएगा मेरे को। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले बीत रहा है। ज्योग्राफी तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ ना, उसको जितना पढ़ाया और रिवाइज हुआ है। वही तो सबसे बड़ी समस्या होती है, कुछ और रिवाइजिंग करने लगते हैं, इधर रिवाइजिंग ही नहीं कर पाते हैं। आपने अपना टाइम बेच दिया है रेलवे को, है ना। और ऐसे भी तो आपके ड्यूटी में तो ज्यादा काम है नहीं सुशील। और सब सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, सेट बनाना तो मेंस का क्लास उसको देखना, बहुत सारा। अभी कल भी स्ट्रेटजी बता रहा था मैं, लगातार स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं फोकस करना है। कल किया था नहीं किया था? किए थे सर। तो वो तो उस पर ध्यान जाता नहीं है। ध्यान तो दिन भर बैंक वाले आकर करके यहाँ पे कि क्या कहते हैं, आप लोगों को मात दे रहे हैं, जो है कि 10 से 12 घंटा जॉब कर रहे हैं। मेरा भी तो 12 सर बैंक में टाइम भी नहीं जाता होगा सर। बैंक में 10 से 12 घंटा रहना होता है। मेरे को भी 12 घंटा रहना रहता है, आने जाने में 2 घंटा, 14 घंटा। काम कितना देर करते हैं सुशील? काम दिन भर होती रहती है, जितना बार गाड़ी आएगी उतना बार काम है, जितना बार तो गाड़ी कितनी बार आती है? दिन भर में 20-22 गाड़ियां निकलती है। तो 22 मिनट नहीं सर, 10 मिनट पहले तो लाइन देगा, उसके बाद 2 मिनट पहले फिर गेट बंद करवाने को लाइन देगा, फिर उसके बाद गाड़ी पार करेगी, फिर उसको ओपन करना, मिला जुला के 2-3 घंटा, 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा मात्र काम करते हैं, बाकी टाइम फ्री, फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता है। फिर रेगुलर नहीं ना आती है, अब 1 घंटा बाद आई तो फिर 10 मिनट बाद 2 आ गई। ये एक्सक्यूज मेरे को क्यों दे रहे हैं आप? फिलहाल लेने दीजिए इन लोगों को, इन लोगों से बात करते हैं। हाँ अंजलि, आता हूँ मैं आपके पास में। अंजलि बताइए, दिन भर क्या करती है घर में? मोबाइल कितना देर देखती है? मोबाइल और टीवी देखने का हैबिट नहीं है उतना, टीवी तो कभी नहीं, मोबाइल भी। व्हाट्सएप कितना देर चलता है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। यही तो ग्रुप का मैसेज देखने के लिए यूज करते हैं, ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है मेरा कि किसी से बहुत बात कर रहे हैं। फेसबुक कितना देर चलता है? 2-3 बार खोलते हैं, 10-10 मिनट। बाकी टाइम खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? हाँ, कुछ का टाइम नहीं है, मेरे पास सारा टाइम है, लेकिन हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं। अब ध्यान दो, मैके में बात करना बंद करो, ठीक है। और भाभी से, भैया से, क्या कहते हैं, मौसी से, नानी से, चाचा से, चाची से, ये बंद करो पहले। केवल मम्मी से बात करना, और उसमें भी 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और उसमें भी है कि फलना के बेटवा उधर उधर नौकरी लग गया, फलना के बेटिया उधर भाग गया। ये बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सही बात कर रहा हूँ। ये सब बातें अगर जाएगी तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, इसलिए मना कर रहा हूँ ये सब सारी बातें। 2 महीना जो है ये सब सारी बातें बिल्कुल बंद कीजिए, गॉसिप बिल्कुल बंद कीजिए। सभी जो भी गर्ल्स हैं, मम्मी से बात करना है, हाँ मम्मी खाना खाई, तबीयत ठीक है, पापा ठीक है, बस रखिए फोन। अभी चंदा है, कहाँ है संदीप? चंदा को बिल्कुल कंट्रोल किए हुए ना संदीप? और वो 0 से शुरू की है। हाँ सर। वो 0 से लड़की शुरू की है, उससे तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि वो रिजल्ट लाएगी। वो रिजल्ट के रेस में आ गई है, 1995 कर रही है क्वेश्चन। 0 से कितना 2-2.5 महीना जुड़े हुए हैं, कितना हुआ उसको? सर हाँ सर 2.5 महीना हो गया सर। 5th बैच में है सर, 5th बैच में है। हाँ 2.5 महीना में परफॉर्म कर रही है ना? हाँ सर। क्या वो मैके में बात करती है? अब सर बहुत कम हो गया सर, अब तो 2-3 दिन पे होता है, या कभी कभी 1-2 मिनट होता है, या 5 मिनट होता है मैक्सिमम, वो भी खाना बनाते समय। उसको कितना बार बात हुआ है? तो मैं सीधे बोला कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है, संदीप को बोल के खाना बंद करवा देंगे। चंदा वही पे होगी, कहीं होगी, है ना चंदा? बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? हाँ वो लड़की का परफॉर्मेंस है कि अभी है कि खुद ही बताएगी। चंदा कितना जा रहा है तुम्हारा स्कोर? बेहतर हुआ है पहले से? हाँ सर, इसमें भी बनाए थे सर, नवीन राज का उत्थान जो था ना, अध्याय 3 वो खत्म किए तो उसमें 2 गलत थे, उसमें बनाए थे। हाँ इसमें लड़की अब है कि रिजल्ट के रेस में आ गई है, तो सीधी सी बात है, आप गॉसिप बंद कीजिए, है ना? फेसबुक बंद कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए। फेसबुक पे अगर जाते हैं तो है कि खाना खा रहे हैं उस समय जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो मैं खुद बता दे रहा हूँ, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई पोस्ट बेहतर पोस्ट आता है तो मैं खुद ही बता देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ कोई जरूरत नहीं है फेसबुक का। व्हाट्सएप पे चैट करने की कोई जरूरत नहीं। सभी को बोल रहा हूँ, बॉयज हो गर्ल्स हो, दूरी बनाइए। और जितने भी आपके पास ये चट्टे बट्टे हैं, है ना, जो डांस करने वाले लोग हैं, नानी, बुआ, मौसी, चाचा, चाची, ये क्या कहते हैं, दूर के रिश्तेदार, है ना, दूरी बनाइए सबसे। ये सब काम आने वाले नहीं है। और ये सब सिलेबस के बाहर है, लोग हैं। क्या आपके सिलेबस के अंदर के लोग हैं? ये सब सिलेबस में है क्या? या फिर ये है कि इनसे आप प्रभावित होते हैं? अगर बात नहीं करेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा? सभी से पूछ रहा हूँ। नो सर। नहीं होगा। तो अंजलि समझ में आई कुछ? जी सर। और सुबह में संजीत से बात करवाइएगा, थोड़ा सा है कि आप ये टाइट करना जरूरी है, घर का माहौल थोड़ा बदलते हैं आपके, ठीक है? सर मुझे तो लगता है बात करने से आ रहा हूँ। ये आते ही पूछते हैं आपके टास्क के बारे में। हाँ पूछते हैं, फोन ऑफिस से भी आते रहता है हर 2-2 घंटे पे फोन, क्या पढ़ रही हैं क्या कर रही हैं। हाँ तो तब भी ये हल है। पढ़ाई तो अच्छा करते, पता नहीं याद नहीं रहता है मुझे कैसेट बनाने वक्त। बादाम वगैरह मैंने बोला था खाने के लिए, शुरू हुआ? बादाम तो नहीं, काजू और बादाम लेके आओ, बादाम मंगवाओ आप, बादाम आप मंगवाओ, ठीक है? बादाम और ये क्या कहते हैं, अखरोट जो होता है ना, वो मंगवाओ आप। एक्चुअली मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम है, संजीत बताए हैं कि नहीं बताए हैं वो नहीं पता, मेरा मेंटली प्रॉब्लम है और उसका दवा के चलते मेरा दिमाग लगातार कमजोर हो रहा है, पहले जैसा याददाश्त शक्ति नहीं रहा है। बादाम खाओ और ये अखरोट खाओ, सारा चीज मैनेज होगा। और 1 गिलास दूध पियो, ठीक है? और सेब फ्रूट्स वगैरह ले रहे हो ना? नहीं ले रहे? पपीता, अनार, सेब एक सेब लो रोज, 1 सेब लो, या फिर है कि केला लो। एक केला लो, एक दिन सेब करो। ये करो, थोड़ा सा खाने पान का चेंज करो, और मसालेदार बिल्कुल नहीं खाओगे, अच्छा ठीक है? सादा खाना खाओ, सब कुछ सही होगा। स्ट्रेस है दिमाग पे और कुछ नहीं है आपका।
हाँ, और कॉन्फिडेंस भी लगता नहीं है कि मेरा कभी निकलेगा, तो हम तो ध्यान दे के भी पढ़ नहीं पाते, दिन भर बुक लेके ही बैठे रहते हैं। मेरे पास तो कहने के लिए 24 घंटा टाइम है। जरूरत ये है, आप संजीत के साथ मेरे से बात करो। ओके, संजीत को बैठाओ और तब बात करो मेरे से, क्योंकि है कि संजीत को समझाऊंगा चीजें, आप भी वहां पे रहोगे तो संजीत है कि कंट्रोल कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए आगे बताइए। फरहान, आपके क्या प्रॉब्लम है, कहाँ अटकते हैं आप? 75 क्यों? सर कभी 85, 86, 90 तक चला जाता है, और ये भूल जाते हैं सर। लगातार रिवीजन में भी थे, साइंस के भी और ये बिहार स्पेशल के, मगर अभी जो बना रहे हैं ना सर। खान पान पे बात करो पहले, खान पान क्या है तुम्हारा? नहीं खा पाते हैं। सुबह वैसे बाबू मतलब पढ़ते रहते, आपकी क्लास 7:30 बजे तक करते हैं, फिर चले जाते हैं स्कूल, नहीं कुछ खा पाते हैं। वहां एक कप चाय पीते हैं, फिर कुछ एक एप्पल लेके गए खाए, फिर शाम में ही कुछ खा पाते हैं, नहीं तो नहीं खा पाते हैं। तुम्हारा दिक्कत है तो जितना मेहनत है उसके अनुसार एनर्जी नहीं है बॉडी को, है ना? पढ़ने का भी मन भी नहीं करता, थकान होती होगी। पढ़ते तो है, मतलब है, थकान तो बहुत है क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा वर्क है मेरे पास। खाने पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, और टाइम थोड़ा सा कि रिवीजन में डालो। और जब ट्रेन में जाती है तो है कि बुक लेके जाओ और बुक देखते जाओ, ठीक है? कुछ नहीं तो घटना चक्र पलटते जाओ। ओके, और ट्रेन में जब तक आते जाते हो तो घटना चक्र, हिस्ट्री का घटना चक्र रख लो और साइंस का घटना चक्र रख लो, या फिर करेंट रख लो। जैसे मैं बिहार स्पेशल भी सर पढ़ते हुए थे अच्छे से 2-3 बार, फिर सब भूल गए। जिसमें माना रहता है सच्चिदानंद सिन्हा, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद मार देते हैं। तो इस तरीके से बहुत प्रैक्टिस जब लगाओ तो घर में बैठ के लगाओ, इधर उधर बिजी होके लगाओगे गलत करोगे। अभी हरिंदर आपके सामने में है, एक दिन ये भी 75 किए थे। हरिंदर, तो थोड़ा सा है कि ये कीजिए। दूसरी चीज है कि बनाते थे क्या, ये आप बिजी थे तो एक दिन कम ये ज्यादा गलतियां किया था या नहीं किया था आपने? यस सर, बहुत गलती हो गया था सर। हाँ। मतलब मैं डिसअपॉइंट हो गया था। एक सेट में आउट ऑफ 150 मेरा 65 स्कोर था। उसके बाद मैं सोया 150, उसके बाद 150 में 111 किया सर। उसके बाद बात समझ में आई? यस सर। माइंड को स्टेबल कीजिए और तब कीजिए, बनाइए, बेहतर होगा। माइंड में क्या चलता है बनाते समय? क्वेश्चन तो होता है कि ज्यादा से ज्यादा बनाए, मगर कंफ्यूज हो जाते हैं। बनाते हो तो क्या क्या आता है जो गलतियां होती है? सर रहता है कि क्लास छूट जाएगा, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, या ट्रेन में रहते हैं बनाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है, या ट्रेन रुक दोनों काम नहीं करोगे, घर पे आके बनाओगे। ओके, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगे आपके, बेकार हो जाएगा। उस समय घटना चक्र पढ़ो, ठीक है? यस सर। ट्रेन में जाते समय क्वेश्चन मत बनाओ, घर में अस्थिर होकर के बनाओ, ठीक है? कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कंफ्यूज वहां पे रहोगे तो माइंड पूरा जाएगा नहीं आपके बनाने पे, तो क्या होना है? माइंड आपका पूरा जाएगा नहीं बनाने पे तो क्या होना है बताइए? गलतियां ही करोगे ना। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ रहे हैं सर। और खाने का कंट्रोल करो, खाने पे थोड़ा सा ध्यान दो। बादाम उदाम लो, थकान कमेगी, एनर्जी थोड़ा सा है लो। सेब वगैरह रखो, केला वगैरह है कि खाओ, है ना? लेकिन दिन भर भूखे ही रह जाते हैं। मेन बात ये होता है कि दिन भर भूखे ही रह जाते हैं। अब बॉडी क्या है? बॉडी जस्ट लाइक मशीन है। अगर एनर्जी नहीं तो वर्क कैसे करेगा? बॉडी हमारी क्या है? मशीन ही है। तो यस सर। तो वो करना पड़ेगा। चलिए, और कोई 75 वाले हैं? अमन, आपकी कहानी क्या है? अमन, लेफ्ट हो गए? चलिए, अब 85 तक के कौन है? 85 तक एक। क्या क्यों 85 आ रहा है? कहाँ कहाँ कमियां हैं आपके? 85 तक जो है हैंड राइज कीजिए। हाँ बताइए आप।
सुमित बताइए। सुमित सर हाँ बताइए। सर मेरा तो 85+ आता है, बस एक बार सर 79 आया है सर बस। एक बार आया, कौन सा प्रिपरेशन? फर्स्ट 38। तो 100 का ही है ना वो? हाँ सर। तो 100 में उस समय 79 ला रहे हैं करंट को छोड़ करके, तो आप क्या चाहते हैं उसमें? 100 में 100 करंट भी बना दें? वो जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब उस समय भी पेशी हुआ था। तो सर लालच होनी चाहिए ना सर। नहीं उसमें तो दिक्कत नहीं हो, तो ठीक है ना। नहीं तो वही बोल रहे हैं सर, लालच होनी चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए। तो लालच होनी चाहिए, तो उतना तो सही था ना 100 में 79। हाँ 79 कितना भूल जाए सीधे सीधे। और सर एक बात और बोलनी थी सर, और थोड़ी सी गलत क्वेश्चन हो जाती है सर। मैं आउट ऑफ बिहार से हूँ, झारखंड से हूँ मैं, तो बिहार के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो गलत है जन्म तो बिहार सर। में ही हुआ ना, जन्म तो हाँ बिहार में सर। ही हुआ ना, तो फिर हाँ सर। चलिए बताइए। सर हम झारखंड साहिबगंज जिला से हैं सर हम, और सासाराम में जॉब करते हैं सर। तो थोड़ा सा टाइमिंग जो है, मतलब जो टाइम देना चाहिए पेपर को कुछ स्पेशल, जैसे बिहार स्पेशल मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गया सर, बिहार करंट एक्स्ट्रा हो गया, ये सब को थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा है सर। वो करना तो अभी पड़ेगा ना। हाँ सर, थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम। जो करवा दे रहा हूँ उसको कर ले रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, वो तो हो जा रहा है सर। सब्जेक्ट कहाँ कमजोर है? सब्जेक्ट सर मेरा प्रॉपर इकोनॉमिक्स कमजोर है सर। तो उसको पढ़िए। और 52 पेज बोला था पढ़ने के लिए, आप पोल्यूशन पढ़ने के लिए बोला था, वो भी नहीं किया आपने। सर किए हैं सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था उसमें। आप एक अभी जो है इकोनॉमिक पोल्यूशन का इकोनॉमिक्स है उसको पढ़िए, और घटना चक्र इकोनॉमिक्स का खरीदिए और उस पर काम कीजिए। थैंक यू सर। बीपीएससी के लिए उतना काफी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ और 85 वाले कोई है? यस सर। हाँ सुमित बताएं। सर हम रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं सर हम। हेलो, आप कौन करेंगे? नीतीश कुमार? सर टाइम कहाँ मिल पा रहा है सर। घर के बगल में स्कूल है आपका, कहीं वो जाना नहीं नहीं सर, मतलब कहीं जाना मैंने ना सर है। मतलब सुबह से तो आपका क्लास ही रहता है सर, रात के 9 बजे तक फिर क्लास ही चलता है, बीच में तो फिर 9 से 4 स्कूल हो जाता है। तो उसी में मैंने करना है मतलब ना काम, तो हाँ, उसी में तो करना है। स्कूल जाते हैं तो सेट बनाते हैं सर, वहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे बार बार डिस्टरबेंस होता है। वहाँ पे करेंट लेके जाइए, ठीक है। करेंट लेके जाइए, या फिर एक घटना चक्र हिस्ट्री का और साइंस का लेके जाइए। ओके। हाँ बस। और सेट वगैरह जो बनाते हैं ना, आप गलत जगह पे बना रहे हैं, स्कूल में ना बना करके घर पे आके बनाइए, ठीक है। घर पे समय कहाँ है सर, घर पे तो क्लासेस होता है, सुबह में तो क्लासेस है ना सर, और शाम में भी क्लासेस है। अभी आपका तो क्लास है, फिर रात में आकर के बनाइए ना खाने के समय। ठीक है सर, आज से रात में ही बनाते हैं। हाँ देखिए स्कोर बढ़ता ही नहीं बढ़ता है। और स्कूल में जो है ये आप ये क्या कहते हैं क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए घटना चक्र का, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। यस सर। वो आसान रहेगा। सभी ऑफिस वाले जो हैं यही करना है। घटना चक्र जो है हिस्ट्री का देखना है, चूंकि उससे उसका वेटेज ज्यादा है। साइंस देखना है, चूंकि साइंस आपके सबके दुखती रह गया, उसको बार बार रिविजन करना है, ठीक है। आगे कोई 85 और कोई है? नहीं है। हाँ सर। कहाँ है? हाँ बताइए बताइए। हम पढ़ रहे हैं, अभी तो 6 दिन से नहीं पढ़ाई हो रहा था मेरा, अब शुरू हुआ सर। एग्जाम खत्म हुए? हाँ चलो, और डांट खाने के लिए रोज जुड़ना। ठीक है सर। अभी डांट वाला प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ इसलिए बहुत देर से सुन रहे थे हम भी। नहीं, आपकी कमजोरियों पे मुझे काबू पाना है ना।
आप कहाँ सर मैं कमजोर हो रहे हो? इकोनॉमिक्स ही है जो मेरा सारा गलती हो जाता है, एक भी सही नहीं होता है मेरा। इकोनॉमिक्स का जो हाँ है सर, एक मिनट सर, मेरा भी इकोनॉमिक्स जो है टोटल का टोटल गलत होता है। अभी अभी किसी को बता रहा था कि आप घटना चक्र देखिए और लूसेंट वाला जो है वो देख लीजिए, और सर ज्यादा समझ में नहीं आता है, लूसेंट पढ़े हैं सर, कम से कम 2 बार खत्म किए हैं इकोनॉमिक्स, उसको 4 बार पढ़िए, मगर कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसको 4 बार पढ़िए और घटना चक्र को पढ़िए, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ज्यादा नहीं आता है। और ट्रेडिशनल है कि 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ रहा है, उससे ज्यादा अभी तक तो नहीं आया है। 56वीं छोड़ दे तो पूरा भी सर इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा कुछ बोलना पूरा बीपीएससी उठा लीजिए, 56वीं छोड़ देते हैं तो बाकी की बात कर लें। ट्रेडिशनल कितने आते हैं? 4-5, बाकी करंट से होते हैं। तो उसका टर्मिनोलॉजी जो है वो भी समझ में नहीं आता, डिफिनेशन जो रहता है वो भी नहीं समझ में क्या आता। पूछता है? बैंक दर, रेपो रेट, है ना? क्या पूछता है? एसएलआर, क्या पूछता है? फेमा, क्या पूछता है? तेजड़िया, मंदड़िया, हॉट करेंसी, क्या पूछता है? भुगतान संतुलन, क्या पूछता है? ये आपको इसके बाद ये जीडीपी, जीएनपी, यही तो पूछता है। क्या पूछता है? आपका राजकोषीय घाटा। आपको इतना समझ में नहीं आता कि जब ऊपर है बीपीएससी का क्वेश्चन लगाया तो इसमें इतना ही से पूछ रहा है, तो हम इन्हीं चीज को फोकस करें। ये भी मैं ही बताऊं। कल एनालिसिस किया, सब आप लोग भाग चुके थे। नहीं सर, थे लास्ट तक थे सर। हाँ, तो उसको, उस वीडियो को देखिए और वहाँ पे क्या क्या बोला गया उसको देखिए। इकोनॉमिक्स में जो है लिख लीजिए, सब लिख लो। बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, फेमा। सर एक बार रिपीट कीजिए सर इकोनॉमिक्स वाली पॉइंट को। फेमा मैं खुद ही भूल जाऊंगा, लिख लो फिर से। बैंक दर, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, 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 बैंकिंग, मतलब ये बैंकिंग का ही सारा है ना, बैंकिंग का। ठीक है, तो ये बैंकिंग देखोगे तो इसमें सभी आ जाएंगे। और ये देखोगे कहाँ से? आप लोग के पास, आप लोग के पास ये है क्या? करेंट डाटा भी देख लो साथ साथ। स्पेशल इशू है इकोनॉमिक्स का, प्रतियोगिता दर्पण का सर। हाँ, किसके पास? हाँ है। जिसके पास है वो ले लीजिए, और जिसके पास नहीं है ले लीजिए, और जिसको है वो पढ़ लीजिए। आप बैंकिंग लिख लो उसमें सीधे सीधे। ठीक है, फिर लिख लो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, इनकम, नेशनल इनकम। आप इसको देख लोगे। ठीक है, इसमें करंट भी आ जाएगा। करंट आपको अलग से माथा नहीं दुखाना पड़ेगा, सर नहीं दुखाना पड़ेगा, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, जिसकी भी जो कमियां हैं खुल करके बताइए। अभी है हम कंट्रोल करने की स्थिति में हैं, और अगर बाद में बताओगे हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी है कि हम आपके सोने का तरीके में चेंज कर देंगे, खाने के तरीके में चेंज कर देंगे, बात बिहेवियर सब चेंज कर सकते हैं। सर एक बिहार ज्योग्राफी में भी बहुत गलत हो जाता है। आप दांत तोड़ देंगे ज्यादा बोलोगे तो। चलो सर, क्या लिखा सर? हाँ, मैं बोल लेने दीजिए, लिखवा देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय लिखा दिए। राष्ट्रीय आय, भुगतान संतुलन, जहां से क्वेश्चन आते हैं। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। आप बैंकिंग में देखेंगे तो हॉट मनी, ये वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। फ्लोटिंग मनी, हॉट मनी, ऐसा कुछ सुना है क्या? जी सर, आया भी था बीपीएससी में। हाँ, ऐसा हॉट क्वेश्चन मनी वाला। हार्ड करेंसी ऐसा सुना है? प्लास्टिक करेंसी ऐसा सुना है? जी सर। अभी क्रिप्टो करेंसी सब चल रहा है। हाँ, ये टर्मोलॉजी जो मैं बोल रहा हूँ ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? जब आप ये पढ़ोगे, ये पीडी स्पेशल पढ़ोगे, तो पहला मैंने आपको उसमें बोला था, पहला 40 पेज या 52 पेज पढ़ने के लिए बोला था, याद है? तो पहले जो है कि सबसे पहले जो आपको देता है क्या, सबसे पहले आप पढ़ोगे तो आपको टर्मिनोलॉजी वाला चीजें होता है जो बीपीएससी में जनरली पूछता है, बैंक दर, ये तमाम चीजें। तो इसको आप डिफिनेशन, अभी किसने बोला कि सर डिफिनेशन भूल जा रहे हैं? फरहा बोलिए। यस तो सर। हाँ, तो ये चीजें आप वहां से देखो बच्चे। किसके पास है ये? परमानंद आपके पास है ये इकोनॉमिक्स? हाँ सर है। उसका पिक भेज दीजिएगा ग्रुप में। क्या क्या है, ठीक है क्या सर। क्या है? देखिए तो उसको, एक मिनट सर निकालते हैं। देखिए उसमें। मैं अभी आप लोग को वहीं से लिखवा देता हूँ, पीडीएफ बना कर डाल दीजिए नहीं तो। पीडीएफ बना के डाल दीजिए, वहीं से लिखवा देता हूँ आपको क्या क्या देखना है, और उतना ही देखेंगे उतना ही से आएगा क्वेश्चन। और लिख लीजिए तब तक के, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, विदेश व्यापार। अच्छा, ये तो करवा चुके ना? फिर उसके बाद लिख लीजिए बजट। यहाँ से बोले बजट, क्या सर? हाँ भेजिए, भेज पीडीएफ दीजिए। भेज दें? हाँ पीडीएफ भेज दें? हाँ भेज ओके दीजिए। सर, ओके भेज दें। जो शब्दावली जो है ना, वो सारे शब्दावलियां भेज दीजिए, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वो भेज दीजिए, मैं उसमें से नोट करो। तेजड़िया, मंदड़िया, तेजड़िया, ये तो मंदड़िया, स्टॉक एक्सचेंज है ना? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, अवमूल्यन, अवमूल्यन, मुद्रास्फीति के बाद क्या बोले सर? अवमूल्यन, अपस्फीति, अपस्फीति, अवमूल्यन, अवमूल्यन। जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी रैंकिंग है ना, सारे रैंकिंग देखिए, जितने भी रैंकिंग है वो सारे रैंकिंग, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, समितियां, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां, उसमें गरीबी निवारण वगैरह तमाम चीजें आ जाएगी, जितनी भी समितियां बनी हैं अभी तक के। योजनाएं, प्रमुख योजनाएं, इसमें गरीबी उन्मूलन भी वाला भी आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। बैंक और मुख्यालय, बैंक मुख्यालय स्थापना, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, मुद्रा कर लीजिएगा, मुद्रा, करेंसी। टैक्स, कौन सा प्रत्यक्ष टैक्स है, कौन सा केंद्र द्वारा वसूला जाता है, राज्य द्वारा, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट,
क्या कहते हैं, इंडस्ट्री किस कहाँ, मतलब वो कब स्थापित हुआ है, कहाँ है ना, स्टेबल है, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट परिभाषा में और कुछ बचा है क्या, भेजे क्या आपने, भेजा आपने, नहीं भेजा, लिख लीजिए तब तक के। क्या कहते हैं, अब ये इसमें लिख लीजिए। एक मिनट में बता रहा हूँ। एक और चीज बता रहा हूँ, शब्दावली है, लिख लीजिए। क्या कहते हैं, गोल्डन स्टैंडर्ड, स्वरमान, क्रैश ट्रेडिंग, स्टैग, हार्ड क्रैश, फ्लोटिंग स्टॉक। भेज दिया आपने परमानंद, नहीं भेजे? भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ। तो 40 पेज बनाने में टाइम लगेगा ना, बना लेंगे तो ही तो भेजेंगे। तभी तो मैं नोट करवा दूंगा कि और क्या क्या उसमें छूटा है, क्या क्या हो सकता है। तो 40 पेज में दिख जाएगा ना क्या काची है सब तो। 40 पेज अपने से पढ़ लेंगे तो छोड़ देते, फिर भेज दीजिए, लिख लेंगे लोग। एक सर बिटकॉइन भी अभी चल रहा है, बहुत चर्चा में, उसको एक देश जो है मुस्लिम कंट्री वो दी है, उसको देश की मुद्रा को मान्यता प्राप्त दी है, बिटकॉइन। अल सल्वाडोर, वो तो चीन मुद्रा रद्द कर अल दिया। सल्वाडोर ने दी है। अल सल्वाडोर, भारत नहीं देता है उसको मान्यता, भारत उसको मान्यता नहीं देता है। और उसमें है कि लोग 1 लाख से सर हाँ 5th ग्रुप में डाल दिए हैं। देख ले रहा हूँ। देख ले रहा हूँ। अभी तक तो कितने टॉपिक हो गए आप लोगों के, ढेर सारे हो गए। क्लियर नहीं देख पा रहा है। मोबाइल में देखेंगे तो कहाँ से दिखेगा, लैपटॉप में देखिए। सर इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा सर इसमें। इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिए तो फिर वहाँ पेज नंबर 8 गलत है। अरे पेज नंबर 8 सही नहीं दिख रहा है। पेज नंबर 8 को गलत बता रहे हैं। 8 नहीं दिख रहा है ना, अच्छा देखते हैं। खुलने में लगता है कहाँ साल लगेगा, खुल नहीं रहा। हाँ खुल गया। दस पेज का है पीडीएफ। इसमें सारी शब्दावलियां हैं, ये रेंज परमानंद। हाँ सर वो टोटल भेज दिए हैं, 10 पेज का है सर वो। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 फिर से भेज दीजिएगा। चलिए लिखिए तो थोड़ा सा।
लिखिए थोड़ा, इसको वीवीआई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का वीवीआई करके लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। 1 मिनट, 12 बजे कौन जुड़ा है? चलिए देखिए इसको, वीवीआई करके लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपको? पहले जो है कि आप लिख लीजिए बैंक दर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। रेपो रेट, ये भी पूछा हुआ है। जहां भी बोल रहा हूँ कि पूछा हुआ है, बीपीएससी लिख लेना है, ठीक है। और ये हो जानी चाहिए। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो, CRAR, 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 बैंक बचत दर, CRR, 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 SLR, 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 ये लिख लीजिए थोड़ा सा। PLR, PLR, लिख लीजिए। आकस्मिक निधि अभी चर्चा में था। बेस रेट, आधार दर, आकस्मिक निधि के बाद क्या बोले हैं? आधार दर, संचित निधि, पब्लिक अकाउंट, मुद्रा गुणांक, प्लास्टिक मनी, जेंडर बजटिंग, पंप, ये पंप प्राइमिंग, प्राइमिंग, ये अभी कि चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स में। बेच बेच करके सब क्या कर रहे हैं? पूंजी जुटा रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। हॉलमार्क्स पूछा हुआ है बीपीएससी में। चलिए FDI, FDI, आयकर, ICOR, जीरो बजट, जीरो नेट एंड एड, है ना, इसमें जीरो बजट लिख लीजिए। HDI, हवाला, चलिए लिख लीजिए।
फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गोल्ड स्टैंडर्ड, हार्ड करेंसी, हॉट मनी, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन अब नहीं पूछेगा, 2016 में पूछ चुका है। नेक्स्ट लिख लीजिए, टैरिफ, मोरेटोरियम, रेशनलाइजेशन, क्या बोले सर? रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण कहते हैं इसको, लिख लीजिए। विवेकीकरण छोड़ दीजिए, इसको नहीं पूछेगा, वहां से संभावित नहीं है, ये चर्चा में नहीं है अभी। नेक्स्ट आ जाइए, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट लोन, एगो में तो दिख ही नहीं रहा है। कौन सा पेज भेजे जो है कि मुझे दिख नहीं रहा, अंधा बनाने के उसका अलग से भेजे हुए हैं, 8 और 9 पेज नहीं दिख रहा था तो अलग से भेजे हुए हैं। डिसइंफ्लेशन, इसको क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। ऐसे इंडिया का ये हाल अभी नहीं आया है मुद्रा अपस्फीति का। आगे चलते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड लिख लीजिए, बॉन्ड, ऑरेंज वर्क, बजट, इधर कुछ है नहीं, बस इतना ही है। इसमें कितना हो गया? अरे ये पूरा है क्या, या और इसमें कुछ छूटा है? इसमें शब्दावलियां कम है। एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास होगा तो पुराना होगा, अगर होगा तो ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, खोज के देखता हूँ, वहाँ चाहिए कुछ ना कुछ। उन्हें देखकर
पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, पता नहीं चल। और होगा भी तो हमारे पास बहुत पूरा होगा। ठीक है, इतना मोटा मोटी आप देख लीजिए। ओके, मोटा मोटी है कि हाँ टैक्सेशन, एमएसएमई टैक्सेशन और इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग। वो प्लानिंग तो करवा चुका हूँ ना उसमें। नहीं, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया। क्वेश्चन हमसे पूछते क्या? नहीं पूछता है वहां से, क्वेश्चन हमें नहीं पूछता है। तो ये जो है कि संभावित चीजें हैं। और देखिए इन चीजों पे बार बार ये शब्दावलियों को जो है ध्यान रखना है कि इसका क्या मतलब है ना, और क्या है। और इस लुसेंट देख लीजिएगा, एक बार घटना चक्र देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये आर्थिकी वाला को सबके पास है ना, ये डाटा में? नो सर नहीं है। तो सब डाटा में ही करवाऊँ, डाटा। चलिए, अगर मैं सोच रहा हूँ कि इधर डिस्टर्ब भी करूँ आप लोगों को। रात में फ्री होते हैं आप लोग सब गर्ल्स? कितने बजे से सर? 9 बजे से 11 बजे। सर 9:30 से कर दीजिए। फिर तो सर आप 2 बजे रात तक भी पढ़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेंस, आज मेंस का क्लास है या नहीं है? देखते हैं। आज तो संतोष से बात हुआ था तो संतोष बोले कि सर हम तो रात में क्लास लेने के लिए आए थे, तो आप क्लास ले रहे थे इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, है ना। क्लास चलेगी। नहीं, अगर नहीं रहता तो अभी टाइम था, डायरेक्ट कर देते हैं हम। हाँ नहीं, कोई नहीं, देख लेते, वेट कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जो डाटा वाला है ना, इकोनॉमिक वाला जो डाटा वाला है, आर्थिकी वाला, मेरी बात समझ रहे हो ना आपको? 4 दिन जो है कि रात में जुड़ते हैं, है ना, और रात में जुड़ करके उसको खत्म करते हैं। वो जरूरी है सर। मैं 1 मिनट बोलना चाह रहा हूँ। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम दिया था, ठीक है, पीपीएस से लिया था। उसमें 70 नंबर का इकोनॉमिक्स था सिलेबस, लेकिन उसमें पूछा क्या? सिलेबस ही था ना वो नहीं, हाँ, सिलेबस दिया था, वो आयोग निकाला था, लेकिन उसमें से पूछा क्या? टोटली करंट पूछा, डाटा पूछा, और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री टाइप का पूछा। मतलब जो किताब पढ़ के गया वो कुछ भी नहीं, सारा ऐसा था, उसको न्यू ज्यादा पैटर्न। पढ़ना ही नहीं था। वो उसके जो है, मैं पहले ही बोला था कि जो प्रत्युत्तर दर्पण जो है ना, उसको कर लीजिए। अब सोचिए कि हम लोग जैसे इंसान जो है कि ये देखते थे यूपीएससी में, है ना, सब दिन पढ़ते थे क्या, जयलाइन लाल पढ़ते थे, लालाइन लाल पढ़ते थे, या फिर रमेश सिंह पढ़ते थे। और लास्ट एग्जाम से 1 महीना पहले रमेश सिंह ने उठा कर फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया। उठाया क्या? ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। 2 दिन 3 दिन 3 दिन जग जग करके उसको पढ़ते थे कि नहीं मुझे खत्म करना है, इसको खत्म करना है। तो वो चीजें तो देखिए, जो कमजोरी है ना, मेरी बात समझ रहे हो? आज लगता है कि क्लास उसी पे चला गया सब। जो आपके पास कमजोरी है ना, उन कमजोरियों को नोटिफाई करने की जरूरत है। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, उन्हीं चीज पे नोटिफाई कर रहा हूँ ना आप लोगों को। आपके जो वीकनेस है, वीकनेस पे मैं काम कर रहा हूँ, वीकनेस पे काम कर रहा हूँ। सर पैटर्न ऐसा बदल रहा है कि समझ में नहीं आता। पैटर्न बदल ही नहीं रहा है, आप नहीं बदल रहे हो, दिक्कत ये है। अब पैटर्न नहीं बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे हो। अब सीधी सी बात है कि आप 2021 में हैं और सोच रखेंगे 2010 वाला। अभी मैंने सुशील को क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर 2015 का क्वेश्चन था, हम के 2021 में बना रहे हैं, फिर भी इतना ही बना रहे हैं। पैटर्न नहीं, आप बदलिए, अपना स्टाइल बदल दीजिए, चीजें बेहतर होगी। जिस तरह से मैं आप लोगों को एनालिसिस करवा रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों ने कभी किया है? नो सर, कभी नहीं। पहली बार। अब सीधी सी बात है कि अब इतना करने के बावजूद रिजल्ट नहीं होगा तो फिर ब्लेम आप हमें करेंगे। नो सर। चीजें जो है कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ना कि आपके माइंड में कहाँ नहीं जा रहा है, आप और ये जानने की कोशिश करें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो आप मुझे बताओ,
कि सर यहाँ पे दिक्कत है, अब मैं उसके लिए स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, बेहतर कीजिए। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंस वाले बच्चे जुड़े हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना? और मेंस वाला बच्चों को मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं खड़ा हूँ, पहले भी बोला खड़ा हूँ मैं। और हर वो चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस स्थिति में पहुंचो कि प्री है कि आराम से क्वालिफाई करो, मेंस है कि जाकर लिखो, तो वो चीजें आपके साथ है। जैसे जैसे टाइम होते जाएगा वैसे वैसे आपके दबाव बढ़ेंगे, है ना? तो चलिए शुरू होते हैं फिर। घटना चक्र आप देखोगे, हो जाएगा? कितने दिन में घटना चक्र कर पाओगे? किसका सर? सब्जेक्ट का सर, सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स का 7 दिन में। 7 दिन में 3 डेज में करो। 3 डेज तो काफी है। यहाँ घटना चक्र अवेलेबल नहीं है इकोनॉमिक्स का। कहाँ मंगल ग्रह पे हैं आप? बगल में इलाहाबाद है और वहीं से छपता है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी आ रहा है सर। नहीं, सुशील को बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह पे हैं, बगल में यूपी है, बगल में इलाहाबाद है ना आपके। नहीं, मैं ये बता रहा सर, घटना चक्र खुद ऑनलाइन भी बेचता है। हाँ तो खत्म है, कहानी खत्म है। किसका? केवल बीपीएससी का घटना चक्र, इकोनॉमिक्स का केवल? सारा चीज बीपीएससी का घटना चक्र होता है वो, उसमें ऑल एग्जाम वो जैसे पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट होता है ना वो घटना चक्र, क्वेश्चन बैंक। भाई यस भाई, मोटी बुक आती है, यूपीएससी का उसमें क्वेश्चन पेपर होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर होता है, जीपीएससी का होता है, आरपीएससी का होता है, सभी का होता है, नेट का भी आता है। हाँ, और वो उसी क्वेश्चन पेपर में से आपके वो क्वेश्चन भी दिख जाएगा जो बीपीएससी में लगातार पूछे गए हैं। बीपीएससी वाला क्वेश्चन अगर एक साइड रख दीजिए और यूपीपीसीएस और यूपीएससी और जेपीएससी और आरपीएससी में देखेंगे तो लगभग वही क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं, बस उसमें 5वां ऑप्शन नहीं होते हैं बस। ठीक है, आप उसको एक बार देखिए। इकोनॉमिक्स सबका कमजोर है ना? यस सर। हाँ सर, पता ही नहीं, तो उस पे काम कीजिए। सुशील बहुत यस सर। करेंट का बुक, नहीं पता है तो पूछ रहे हैं। घटना चक्र कैसे होता है सुशील? घटना चक्र जैसे हिस्ट्री का होता है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक वाला सर, क्वेश्चन बैंक वाला हिंदी में लिखा रहेगा। हाँ, उसको देखिए। अगर जिनके कमजोर हैं और जिनके कमजोर नहीं है, जैसे हरिंदर, वो देख करके क्या करेंगे? वो तो ऑल स्टेट के कुछ लगभग दिया है, 7-8 स्टेट को, वही ना प्रीवियस ईयर। हाँ, अब हरिंदर बैंक नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब चलिए, हम लोग 90 पे अटके हुए थे ना, 85 पे अटके हुए थे। 85 से 90 के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 और कोई जो क्वेश्चन बनाते हैं? सभी लोग बना रहे हो ना क्वेश्चन? यस सर, बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। यस सर। हाँ, 85 से 90 रहता है सर। 85 से 90 रहता है। 90 से 95 के बीच में कितने लोग हैं? 90 से 95 के बीच में। चलिए ओके, अब कि सब अपना ये कर लीजिए। फिर अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वापस ले लीजिए हैंड्रेज, वापस लीजिए, बाकी लोगों को भी लेना है मुझे। 100 ये 95 कैसे वापस ले हैंड? वो दोबारा क्लिक कर दीजिए, वापस इस पर क्लिक करिए, हैंड्रेज पे दोबारा क्लिक कर लीजिए, वापस चले जाएगा। अब है कि 95 से 105 के बीच कितने लोग हैं? 1 2 3। मैं भी हूँ। आप तो सभी में आते हैं, हर कैटेगरी में, आपका कोई भरोसा नहीं है। बाकी अब चलिए, जो लोग है कि 70 वाले हैं वो
उनके लिए जो है कि थोड़ा सा हार्ड रूल होगा। जो 75 वाले हैं वो इंस्टेंट वाला काम करेंगे। इंस्टेंट वाला जो काम दिया गया कि तुरंत करना है, 1 सप्ताह में जो है कि करनी है। ओके, तो सुबह वाले बच्चे केवल रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सुबह वाले बच्चे कोई रिपीट नहीं करेंगे और वो नहीं बोलेंगे जो सुबह में है कि जिनको टास्क मिल चुका है। अब है कि उन बच्चे, केवल वही बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे जो है कि क्या कहते हैं नहीं थे सुबह में टास्क के समय। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है। आज से 1 सप्ताह बाद आपके एग्जाम है। ओके, तो इस 1 सप्ताह में आप क्या क्या पढ़ोगे जो है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? एग्जाम के 7 दिन रह गए हैं आपको। आज जो है आज से आपको रिवीजन करनी है। क्या क्या करेंगे? करंट अफेयर सर, बिहार स्पेशल। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसी पे फोकस करेंगे या जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे फोकस करेंगे? जिसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको फोकस करेंगे। हाँ, तो सुबह वाले बच्चे रिपीट नहीं होंगे। जो सुबह वाले में नहीं थे वो रिपीट करेंगे। आज की हम नहीं थे दोनों। हाँ बताइए सर, करेंट का डाटा वगैरह नोट कीजिए, नोट करके बोलिए, नोट करते जाइए। अब बताइए। जी सर। और जिस सेक्टर से सर ज्यादा क्वेश्चन आता है उसे रिवीजन कौन करेंगे। सा से ज्यादा आता है? जैसे हिस्ट्री हो गया सर, साइंस हो गया। ये सर कर रहे हैं सर। और कुछ बचा? हिस्ट्री, साइंस और करेंट नोट कीजिए और बिहार सर। नोट कीजिए, फोकस करेंगे। ये चार हो जाएगा 1 सप्ताह में। जी सर। ये 4 आपने बोला, 4 नोट कीजिए सब। और ये सभी आज कौन सा दिन पड़ेगा 1 सप्ताह में? नेक्स्ट फ्राइडे सर। फ्राइडे है तो अगले फ्राइडे यानी 10वीं पड़ेगा, विजयदशमी। फ्राइडे नहीं, थर्सडे पड़ेगा ना। 7 ही दिन चाहिए ना, 8 दिन थोड़े चाहिए, 7 दिन चाहिए। थर्सडे को ये सब सारे नोटिस देंगे आप लोग। और ये जो है कि उस दिन थर्सडे को है जो है सब लंच टाइम सभी का 1 बजे के आसपास होता है, तो 1 बजे देखेंगे, सबसे रिपोर्ट लेंगे। चलिए बताइए दूसरा। कौन लोग नहीं थे सुबह में? सर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे। नोट कीजिए। बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट। नोट कीजिए। ये चार है जो कि 1 सप्ताह में क्लियर होनी चाहिए। सर हम बहुत अच्छे से मुझे याद है, बस उसी को मैं रिवीजन करूंगी। घर से बाहर निकलवा देते हैं संजीत से। चलिए बताइए क्या करना है आपको? अंजलि, यस सर। यस सर। हाँ, 1 सप्ताह में एग्जाम है आपके और आपको है कि आज से रिवीजन करना है। क्या क्या करेंगे? कौन कौन सी चीजें आपकी कमजोर है? या फिर क्या हाई मार्क्स वाले को करेंगे या फिर आपकी जो कमजोर है उसको करेंगे? क्या प्रायोरिटी में? हाई मार्क्स वाले को करेंगे। हाँ, तो लिखिए क्या क्या। आवर्स में बांट लेंगे कि पर डे मुझे कितना आवर्स मिल रहा है, उस हिसाब से। जैसे आप जो करोगे वो करो। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे ये बताओ। करेंट सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। करेंट नोट करो। करेंट और करेंट डेली 3 आवर्स करेंट को, क्योंकि करेंट ही हम भूल जा रहे हैं बार बार। तो लिखिए करेंट और हिस्ट्री तो एक तरह से याद ही रहता है, तो उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 1 घंटा डेली हिस्ट्री फैक्ट के लिए कीजिए रिवीजन। हिस्ट्री 1 घंटा, साइंस भी 1 घंटा, साइंस 1 घंटा डेली, बिहार स्पेशल आधा घंटा। बिहार स्पेशल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है, ज्यादा कूदना नहीं है ना, इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। ठीक है। अभी तो 5 एंड 5.5 घंटा ही हुआ, कम से कम 8 घंटा टाइम मिल ही जाएंगे। सब उसको दुगना कर दो, जितना बोलिए वो सबको दुगना कर लो। ठीक है। कम से कम सर हमको एक चीज पूछना था। 7 दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे? और इधर क्लास भी करना है। हाँ, क्लास भी होगा ना। आगे बताइए।
सर हमको एक चीज पूछना था, फॉर्म जो भरेंगे ईयर कौन सा डालेंगे, जो मार्कशीट में वो? हाँ, ठीक है मार्कशीट सर। पर जो लिखा है वो। ठीक है। आप पास आउट किस साल में हुए हैं? सर मेरा सेशन था 11 से 14, लेकिन रिजल्ट 15 में आया है। तो 15 डालोगे। ठीक है। चलो 15 में कब किस तारीख को आया उस तारीख को डालोगे। ठीक है। मतलब जो मार्कशीट में दिया हुआ है डेट ना। हाँ वही। हाँ चलिए बताइए। डेट नहीं डालना है ना सर, ईयर डालना है। सेशन में रहता है सर, सेशन। सेशन डालना है, सेशन डालना होगा। चलिए सेशन बताइए। और उत्तीर्ण होने का वर्ष। हाँ बताइए। मतलब सेशन तो अपने 11 से 14 ही ना डालेंगे। सेशन 11 से 14 डालिए, और जिस साल रिजल्ट आया है वो डाल दीजिए ईयर पास होने वाला। ठीक। चलिए बताइए। जी सर। हाँ। सर करेंट साइंस तो कंप्लीट हो गया, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। नोट कीजिए। और हिस्ट्री और सर बिहार में ज्योग्राफी से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से देख लेंगे। जी सर, नोट भी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट। और इकोनॉमिक्स का जो अभी आप लिखवाए हैं उसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट। सर। हाँ बताइए। बोलेंगे तो दो लोग बोलेंगे, चुप होंगे तो दोनों। सर बोल रहे थे करेंट फर्स्ट में रहेगा सर, सेकंड हिस्ट्री, थर्ड में साइंस, और फोर्थ में सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और फाइव्थ में सर मैथ। 10 नंबर का ये मैथ आता है सर स्टैटिक्स से, जो कि पहला स्टूडेंट है जो मैथ को फोकस कर रहा है। सर ऑलरेडी ग्रेजुएशन तक मैथ था सर, डबल ग्रेजुएशन हो रहा है, तो साइंस था सर, फिजिक्स ऑनर्स, तो उस पर थोड़ा सा फोकस है सर। और सर और एक सर 4 हो गए आपके, काफी हो गए। 4 ही बोलना है सर। अब आपने 4 ही तो प्रायोरिटी दिया है सर बिहार स्पेशल भी तो है सर। 5 हो गए। चलिए आगे। सर हिस्ट्री कैसे मजबूत करें? कह रहा हूँ एक सप्ताह में एग्जाम है, आप क्या क्या करेंगे बताइए अपना नहीं, हिस्ट्री मजबूत करना है। तो लिखिए हिस्ट्री। सर हिस्ट्री, पहली बार पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री के बाद एक मिनट। हाँ बताइए सर। हिस्ट्री में से सबसे पहले हिस्ट्री रखेंगे, और हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, और बिहार स्पेशल, करंट। ये चार को एक सप्ताह में करना है। सर 4 को मतलब 4 में हिस्ट्री और जियोग्राफी सबसे ज़्यादा, मतलब क्योंकि मेरा जल्दी भूलता है, कमज़ोर भी है, तो उस पार्ट को सबसे ज़्यादा हो गया। हाँ ये सर। सब सारे के सारे होने चाहिए, नहीं तो पापा को कॉल कर दूंगा। नहीं सर, हो जाएगा सर। सर एक प्रॉब्लम हो रही है सर, थोड़ा सा टाइम मैनेज सही से नहीं हो रहा है सर। अभी हम टाइम मैनेज की भी बात करते हैं, पहले बच्चों से बात करेंगे। ठीक है। चलिए संजीव। सर मैं बोल रहा था कि हिस्ट्री डिफरेंट और पहली बार पढ़ रहा है, तो हिस्ट्री मतलब पढ़ा भी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग किया, और थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ा था और टेस्ट के लिए, उतना ही बस। तो हिस्ट्री कैसे मतलब उसमें एसके ज्यादा पांडे, नंबर? आप एक सप्ताह में एसके पांडे पढ़िए और आपको कोई टास्क नहीं दिए जाते हैं, बस उतना ही। और करेंट देख लीजिएगा। ओके सर मैट्रिक का ईयर कौन सा डालेंगे? 9 में पास किए हैं, 9 में ही दिए थे एग्जाम। मतलब मैट्रिक का क्या ईयर डालेंगे? तो 2009 डालोगे। 9 मार्कशीट पे लिखा होगा। तो एक ही साल का हो गया ना मैट्रिक। मार्कशीट पे लिखा रहता है। हाँ। पहले 2 साल का मैट्रिक होते थे सेशन, अब 1 साल का है। तो 9 ही डालेंगे ना सर? हाँ हाँ ठीक है, ओके। चलिए आगे बताइए। हेलो। हाँ विकास। जी सर, मेरा भी सर सेम ही हाल है सर, संजीव जो बोले कि पहली बार मतलब हिस्ट्री पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। तो आप एसके पांडे उठाइए, अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्लास करवा रहा हूँ, तो वो चलते रहेगा, और एसके पांडे है कि आगे भी पढ़िए आप, और 1 सप्ताह में खत्म होनी चाहिए। ठीक है
जी सर। और सभी जो भी आपको एक सप्ताह में एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो डू एंड डाई वाला पीसीटी होगी, करो या मरो वाली, ठीक है। और ये पागलों की तरह जो है कि आपके स्ट्रेटजी दिया हूँ, इसको फॉलो करनी है। इंस्टेंट मार्क्स बढ़ेगा, एकाएक मार्क्स बढ़ेगा आपके। जो कमजोरियां हैं उसी को है कि आप रखिए, जो अधिक मार्क्स वाला है उसको रखिए, दो चीजें शामिल कीजिए, ठीक है। अधिक स्कोर में जो है कि हिस्ट्री है, साइंस, करंट है ना। बाकी जो कमजोरी है उसको रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ तो मेरा करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। चलिए ठीक, नोट कीजिए। नोट किया आपने? जी सर। चलिए आगे। सर हाँ मेरा हिस्ट्री और साइंस और करंट बिहार का ज्योग्राफी। नोट कीजिए। बाकी सब लेफ्ट राइट हो गए। आगे चलिए। टाइम ये नहीं समझ में आ रहा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम में पढ़ते जा रहे हैं, सो पढ़ते जा रहे हैं। कल क्या कर रहे थे हम? शेड्यूल तो बता रहे थे। टाइम बाज ही बताया था ना, कितने दिन में पढ़ लोगे, वो टाइम नहीं था। हाँ जी। आगे चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर, हिस्ट्री को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसको उसी के साथ चले कि आगे भी कुछ बढ़े उसमें? अगर जिनकी हिस्ट्री बहुत बुरी है ना, बहुत बुरी हाँ। है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा याद होगी। ओके सर, वही स्थिति है हमारी सर हिस्ट्री का। हाँ तो चलिए बताइए परमानंद आपका। हिस्ट्री में सर हमारा अच्छा नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट तो ठीक है सर। हिस्ट्री में हमारी स्थिति, हाँ हिस्ट्री तो नोट, हाँ नोट कर लिए सर। और क्या करेंगे? और बाकी जो है सर, जो कुछ याद करने का चीज है, जो पॉइंट है उसको याद करना सब चीज में जरूरी, तो उसको हम याद कर रहे हैं, शुरू कर दिए नोट कीजिए उसको। रटना शुरू कर दिए। और बस बाकी तो ठीक ही है सर। चलिए ठीक है, आपके पोजीशन ऐसे भी ठीक ठाक है। आगे जी। बोलिए। हाँ अपना अपना बता लीजिए जो नहीं बता पाए हैं। टास्क सबके होनी चाहिए, बाकी कोई टास्क सर नहीं है। घटना चक्र पढ़ेंगे, हाँ? हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और बिहारी स्पेशल, बस। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट। आशीष, आशीष सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ हाँ चलिए, एक सप्ताह में आपके एग्जाम है, क्या क्या आप रिवाइज करेंगे? आखिरी हफ्ते में हम करते हैं सिर्फ डेटा पे रिवीजन करते हैं सर, जितना भी नोट्स बना हुआ है ना, क्लास नोट्स वगैरह नोट कीजिए। तो उसमें जितना हाईलाइटेड है पॉइंट्स, तो उसका हम खाली रोज रिवीजन करते हैं और कुछ भी नया नहीं पढ़ते हैं 7 दिन में। नोट कीजिए, ये होनी चाहिए। दूसरा करना है आपको जो बता रहा हूँ, करंट लिख लीजिए। करंट अफेयर्स में भी जो मेरा नोट्स बना हुआ है, करंट लिखिए, स्पीडी लिखिए उसको चुपचाप, स्पीडी, और हिस्ट्री लिख लीजिए। बाकी आपका जो नोट्स है हाईलाइटेड है वो करते रहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेरा मकसद केवल इतना है कि आपके मार्क्स इंस्टेंट बढ़े, इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। आगे बोलिए। हो जाएगा आशीष जी। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये वो जो भी फैक्चुअल है, डेटा वाइज है, उसी पे हम बार बार रिवीजन करते हैं। चलिए ये हो जानी चाहिए। सेंसस हो गया। और क्लास प्रत्येक दिन जुड़ेंगे आशीष, रिजल्ट की बहुत ज्यादा उम्मीद है आपसे जी। और इस बार होनी चाहिए, और नहीं तो पापा से बात करवाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में है कि आप लोग के पापा तक पहुंचना पड़ेगा हमें। चलिए आगे पापा को तो हम खुद ही बोलते रहते हैं कि आप हमको दौड़ाइए मत। आगे बताइए। श्वेतांगी, ये तो साइलेंट। हाँ सर। बताई नहीं लड़की।
सर हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे सर एसके पांडे से, नोट कीजिए, और करंट अफेयर्स। नोट कीजिए। हाँ सर नोट कर लिए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और सर अभी इतना ही देख पाएंगे सर। चलो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक मेरी आज ही आई है चलो सारी। एक सप्ताह में वो फिनिश होनी चाहिए, और मॉडर्न हाँ हिस्ट्री, सर। ठीक है। हाँ और सर ठीक है कोई सर। भी अपना टास्क जो है मुझे ये नहीं बोलेगा कि पेंडिंग है सर, मैंने पहले ही बोल दिया है, डू एंड डाई वाले पोजीशन में हो आप, बस इतना ही हाँ करना है। सर। और एक सप्ताह बाद जब आप मिलोगे तो मुझे है कि 15 नंबर बढ़े होने चाहिए सबके, 15 नंबर ठीक है की सर। इंक्रीज होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। ओके सर। क्लास की अपनी रफ्तार रहेगी, बाकी वो आपकी अपनी रफ्तार है। आगे चलिए। और कोई बच्चा छूटा है? कोई ऐसा बच्चा जो छूट गया? ये अजीत कुमार मिश्रा, आपका सुबह हो गया है ना? सबके हो गए हैं? सुबह में हम नहीं बताए थे सर। तो आपने क्यों नहीं बताया? चलिए बताइए। एक हम मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे सर, स्पीडी कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, और चलिए एक लिखिए, तीनों लिखिए, बिहार स्पेशल सर। वो तीनों चारों लिखिए। हाँ अब सर ये लिखिए। अब सबका हो गया। हरेंद्र आपका तो सुबह में हो गया था ना? सुबह में हुआ था आपका हरेंद्र? यस सर, मेरा सुबह हो गया था सर। सुबह में हो गया। कुछ काम हुआ उस पे? यस सर। हाँ, तो ये जो है कि हम थर्सडे को जो है 1 बजे सब एग्री हैं? जी सर। चाहे जॉब वाले हों चाहे जो भी हो, अपने हिसाब से है कि मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। 1 बजे मैं लाइव रहूंगा, या फिर है कि उस दिन मुझे सुबह में याद दिला दीजिएगा सर आज रिपोर्ट देना है। और ये चीजें अगर हो जाती है तो आपके रिजल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये दो वीक में टारगेट कर रहा हूँ आप लोगों को। इस 2 वीक में जो है कि आप काम कर लेते हो तो रिजल्ट 100% होगा, कहीं भी आप इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं होगे। रिजल्ट जो है 20 दिन पढ़ करके भी होता है, पता है आपको? ये बात पता है सबको? यस 20 दिन जी सर। यस सर। मेन रिजल्ट 20 दिन में होते हैं। अब मैं 20 दिन में बोलूंगा तो है कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, बोलेंगे कि 20 दिन पढ़ा दीजिए सर। तो ये डंडे वाले की जो पढ़ाई जो है 20 दिन में 14 दिन में रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। 2 सप्ताह जो पे आप हमारे टारगेट पे हैं पूरी तरह से। आप खाओ ना खाओ, सो ना सो से मुझे कोई मतलब नहीं है। और कोई ये नहीं बताएगा कि पेट दर्द है और सर दर्द है, बीमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खान पान दुरुस्त रहिए, ये 2 सप्ताह में खान पान अगर दुरुस्त रखेंगे पढ़ाई बिल्कुल होगी। दूसरी चीज है, फोन बंद रहनी चाहिए। नाना दादा दादी मौसा मौसी ये सब सारे दूर होने चाहिए। दोस्त दूर होने चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब दूर होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का झंझट जो है, झंझट वाले रिलेशन नहीं चाहिए इसके बीच में, कोई नहीं आए। इसमें जो है कि केवल और केवल आप हो, आपके अलावा आपकी किताबें हैं और कुछ भी नहीं है। ना तो ऑफिस बीच में आएगा, ना तो है कि ये जितने भी फालतू वाले रिलेशन है वो आएंगे। इसमें केवल अलाउ है किसको? मम्मी को, पापा को। अगर है कि भाई बहन छोटा है ना, तो भाई बहन छोटे भाई बहन अलाउ है, बड़े भाई बहन अलाउ नहीं है, ठीक है। बड़े से ज्यादा लेना देना नहीं है, छोटे को थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो छोटे अलाउ है। बाकी ना तो किसी से बात करनी है ना तो कुछ करनी है, पागल की तरह कि बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। हो जाएगा सबका? यस हो सर। जाएगा? यस जी सर। सर। यस सर। हाँ तो सर हो ये जाएगा। है, ये मेंस वाले के लिए खास तौर पे स्ट्रेटजी है, ओके। चूंकि आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सीधी सी बात है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हूँ पूरी अच्छी तरह से, बशर्ते है कि आप उस पर अमल करो, ओके। चूंकि आप इधर 2 सप्ताह काम कर लेते हो, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग मारने की, है ना। एक आदत भी डेवलप हो जाएगी आपको कि कैसे पढ़ना है और पागलपन किस हद तक लानी है, ये भी पता हो जाएगा। दूसरी चीज है कि जैसे ये 2 सप्ताह में फ्री होते हो तो ऑलमोस्ट है कि आपके सब जो कमजोर सब्जेक्ट है वो मजबूत हो चुके होंगे। साथ ही साथ जो है कि बड़े सब्जेक्ट है, सब लगभग सभी ने बड़े सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। हिस्ट्री सबने ऑप्ट किया है, ज्योग्राफी लगभग सबने ऑप्ट किया है, साइंस सबने ऑप्ट किया है, करेंट सबने ऑप्ट किया है,
कुछ बच्चों का है कि अलग ये सब्जेक्ट के साथ गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें है कि आराम से जाएगा। जो 75 पे हैं वो है 90-95 पे आ जाएंगे, जो 90-95 पे है वो 105 पे चले जाएंगे, और जो 105 वाले हैं 110 से 115 के आसपास चले जाएंगे। तो इतना हो जाएगा, ठीक है? हो पाएगा? यकीन है आप खुद पे या नहीं है? यस सर। जी सर। तो जी सर। ये स्ट्रेटजी है आपके लिए, और शुरू आज से ही होनी चाहिए। ओके, रात में थोड़ी नींद कम ले सकते हैं, लेकिन खान पान उसके लिए मजबूत रखना होगा, नहीं तो अगर आप खान पान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, और सभी थोड़ा खान पान में चेंज लाइए, हरी सब्जियां, ठीक है, दूध, बादाम, केला और सेब, है ना, ये तो होनी चाहिए आपके डाइट में। थकान नहीं होनी चाहिए, थकान इन चीजों से थकान कभी नहीं होता है। हरेंद्र, आपको फॉलो करने के लिए बताया था, डाइट आपने चेंज किया, कितना इफेक्ट? क्या बोले हैं सर डाइट में? डाइट के लिए सर क्या बोले हैं? बादाम, हाँ, अगर ये अखरोट मिल जाता है तो अखरोट ले सकते हैं, एक, है ना, और एक गिलास दूध, और एक केला, एक, या जो अपने बॉडी के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने केला चाहिए आप लोगों को, है ना, एक तो चाहिए ही चाहिए, और या फिर एक अल्टरनेट कर दीजिएगा, एक दिन केला तो एक दिन सेब, ठीक है? तो थकान नहीं होगी, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और जो स्ट्रेस होता है आपका ना, वो स्ट्रेस नहीं आएंगे। ओके, दूसरी चीजें 2 घंटा अगर पढ़ते हैं तो बीच में है कि 5 मिनट या 10 मिनट माइंड को रेस्ट देना है, और उस दरमियान जो है कि आंखें बंद करके लेट जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मोबाइल मत उठाइएगा, मोबाइल जो है कि आप एक ही टाइम में उठाओ, जब क्लास होते हैं तभी उठाओ, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद। ओके सर। व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद होनी चाहिए, और है कि बीच में रेस्ट जब हो तो मोबाइल उठा के व्हाट्सएप नहीं करना है, या फिर किसी से बात नहीं करनी है। वो बिल्कुल माइंड बिल्कुल जीरो पे जाना चाहिए, बिल्कुल रेस्ट में, तो माइंड काम नहीं करनी चाहिए 10 मिनट, बिल्कुल रेस्ट जाओगे, माइंड को जो है रिलैक्स दीजिए, है ना, बेहतर होगा, मेमोरी बहुत ही शार्प हो जाएगी। ओके, और ये चीजें कीजिए, उसके बाद मिलते हैं 1 सप्ताह बाद, है ना, 1 सप्ताह में मिलते हैं हम। किस पे? इस मैटर पे। क्लास तो होगी ही, है ना, मैं केवल आपके रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 1 सप्ताह में है कि आपको रिपोर्ट करनी है। ओके, क्लियर है? यस सर। सुशील, सबसे पहले वही भागे होंगे। सुशील नहीं है, अच्छा है, हाथ खड़ा करके बैठे हैं, ये हाथ खड़ा करके बैठे हैं। सुशील नहीं बोलेंगे। चलिए, तो ये है आज जो है कि इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लास है कि मैं भी संतोष सर है कि लेंगे, एक बार है कि मैसेज डाल लीजिए आप लोग, है ना, उनके घर में ढेर सारे फंक्शन हो रहे हैं आजकल, है ना, पार्टी हो रही है, केवल गांव वाले लोग भी है कि उनके लिए है कि पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो लगता है मंडे से ही होगा क्या? नहीं, कल बोले तो कि रात में जुड़े थे, तो एक बार मैसेज कर लीजिए आप लोग सब, ठीक है, संतोष सर को, ठीक है। सर आप बोले थे फेसबुक पे लिखे थे शायद, या बोले थे भी ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी डालेंगे 7 तारीख या 8 तारीख को, तो शायद नहीं डाले हैं, क्या डाले हैं? हाँ, मैंने फेसबुक पर लिखा हुआ देखा था आपका। हिस्ट्री का पहले डाल चुके थे ना, बाद में फिर हाँ, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का डालना था। हाँ, फिर ये बीच में संतोष सर का मैटर आ गया तो शायद भूल गया। अरे इतना दबाव होता है ना, बहुत ज्यादा दबाव होता है। अभी है कि 1-2 स्टाफ और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बोझ जो है हमारे ऊपर वो कम होगा, तभी थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। मैं लिए कि एक मैनेजर की जरूरत है, लेकिन है कि अभी मैनेजर हम रखना नहीं चाह रहे हैं, दिक्कत हो रही है। कोई नहीं है कि मैं उसको करूंगा थोड़ा, ये क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी ये तो बता ही चुका हूँ आप लोगों को, उसको एक नोट ये क्या कहते हैं टाइप करनी होगी, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है, उपलब्ध हो जाएगा, आज नहीं तो कल उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, आज मार्च का जो है
आप लोगों को PDF उपलब्ध करा देता हूँ। आपको फरवरी का दिया था, सब पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया? निकलवाया भी आप लोगों ने? कितने लोगों ने निकलवा लिया? उसको 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 है कि देख लीजिएगा। वो जो कि ये जो हमारा जो है उसमें है कि सब ये क्या कहते हैं, वन लाइनर है और बहुत क्वेश्चन उससे है कि आपके टैली करेंगे। ठीक है, चलिए आज है कि इतना ही तक रखते हैं, फिर आप लोग जो मेंस वाले हैं मेंस की क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को। और रिकॉर्डिंग की तो ज़रूरत है नहीं, आज तो केवल डाट है।